एक बार एक गुरुजी के आश्रम में कुछ लोग रहते थे। उनमें से दो चेलों के बीच में एक दिन बहुत भयंकर लड़ाई हुई, हाथापाई भी हो गई। एक चेला खिसियाता हुआ गया गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जाकर कहता है, गुरुजी आप तो उसको समझा लीजिए, वो ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसने बहुत उल्टी सीधी कही उसके बारे में। गुरुजी सिद्ध थे, पहुँचे हुए थे। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा तू कह तो सही रहा है, वो कुछ है भी इस कदर का। तू एक काम कर, तो जो कुछ भी उससे कहना है वो तू लिख दे, मैं उसे समझा करके आऊँगा और बोल करके आऊँगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हो, मैं लिख देता हूँ। उसने पेन उठाया, कॉपी उठाई और लिखना स्टार्ट कर दिया। बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी। बीच बीच में गुरुजी भी कहते लगे, अरे इसमें ऐसा और लिख दे, ऐसा और लिख दे। वो भी खिंचाया हुआ था, गुस्से में था। हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हो। उसने बहुत उल्टी सीधी बातें लिख दी, उसके परिवार के बारे में, सबके बारे में लिख दी उसने बहुत सारी बातें। गुरुजी ने कहा, आप पर्चा मुझे दे दे। गुरुजी को पर्चा दे दिया। फिर कहा गुरुजी ने कि ऐसा कर, दोपहर हो गई है, खाना खा ले, शाम को दे करके आऊँ। उसने कहा, हाँ गुरुजी आप शाम को दे करके आओ। खाना खाया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, रेस्ट किया। खाना खाते खाते उसे लगा कि यार ठीक है, उसने जितनी भी बातें मुझसे कही हैं सब बातें ठीक हैं, लेकिन उसके परिवार के बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। तो उसने क्या किया, गुरुजी से पर्चा ले। गुरुजी जरा पर्चा देना। गुरुजी कहते, हाँ हाँ उसमें कुछ और लिख, सही कह रहा है तुम, अभी कम रह गया। कि नहीं नहीं गुरुजी कुछ और नहीं लिखना, थोड़ी सी बात काटनी थी। गुरुजी ने कहा क्या काटना है। कि उसके परिवार के बारे में गुरुजी मैंने कुछ लिख दिया, उसने कुछ मुझसे उल्टा सीधा कहा तो सही, लेकिन उसने मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैं वो काटना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है काट ले। तो वो जिस तरीके से दोबारा से पढ़ने लगा उस पर्चे को कि कहाँ परिवार के बारे में कहा है, तो उसने जब दोबारा से चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की तो उसे लगा कि उसने दो चार बातें और गलत लिख दी हैं। तो उसने वो सारी की सारी बातें काट दी, 5-7 बातें काट दी कुछ उसमें से। फिर पर्चा बना कर फोल्ड करके दे दिया गुरुजी को। गुरुजी दे आइए। इस सब पीरियड में फिर थोड़ा सा रात हो गई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा अब तो रात हो गई, सुबह दे करके आऊँ। हाँ गुरुजी सुबह दे करके आना। गुरुजी कहे, तू चिंता ही मत कर, वो है भी इस कदर, मैं दे करके आऊँगा सुबह पर्चा। दिन निकला, सुबह हुई। अब क्या होता है, सुबह रात भर वो चिंतन करता रहता है, क्योंकि देखो संत के पास रह रहा है, एक अच्छे व्यक्ति के पास रह रहा है, तो चिंतन जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब उसके अंदर चिंतन रात भर चला, रात भर उसे थोड़ा सा लगा कि यार वो ठीक है, साथ रहता है, अब उसकी अच्छी बातें भी आई, मन उसका साथ देने लगा अच्छे स्तर पर। अब धीरे धीरे वो सोचने लगा, रात भर चिंतन करते 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 दिन निकला। दिन निकलते ही उसने फिर पर्चा मांगा गुरुजी से। गुरुजी पर्चा देना चला। गुरुजी ने कहा, क्यों बेटा क्या हो गया, तेरे को रात में और कुछ बात याद आ गई, लिख दे ले। गुरु से कहते, नहीं गुरुजी कुछ याद नहीं आया मेरे को थोड़ा सा ये पर्चे में कुछ चीज़ें और काटनी है। क्यों गुरुजी, पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि मैंने भी तो उल्टी सीधी कही थी, उसने क्लियर नहीं कही, मेरी भी गलती थी, तो मैं कुछ चीज़ें काटना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है काट दे, तेरी मर्जी। उसने वो पर्चा लिया, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। शुरू से जब उसने पढ़ा, क्योंकि जो चीज़ें उसने लिखी थी वो लिखी थी क्रोध में, आवेश में, और अब जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है शांति में। तो अब जब उसने वो सारी चीज़ें पढ़ी, पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि यार ये चीज़ें तो मैंने खराब लिख दी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो वो एक एक करके काटने लगा। तो 2-3 सेंटेंस ही बचे केवल उसमें पूरे में। उसने फिर वो कहा कि 2-3 सेंटेंस ही बोल करके क्या फ़ायदा, 2-3 वाक्य ही बोलूँ के क्या फ़ायदा। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसे फाड़ ही दो, छोड़ो, अब उससे कुछ नहीं कहना, राम जी जाने, राम जी का काम जाने, इसे फाड़ दो बिल्कुल। तो उसने वो पूरा पर्चा फाड़ दिया। अब गुरुजी ने उससे कहा, बेटा सुन, ये पर्चा तूने खुद से फाड़ दिया। अब अगर मैं कल तुझे समझाने का कितना भी प्रयास करता, तू बिल्कुल नहीं समझता मेरी इस बात को। करवाना मैं भी तुझसे यही चाह रहा था, लेकिन कल अगर मैं समझाता तो तू बिल्कुल भी नहीं समझता इस बात को, बल्कि तुझे ये लगता कि मैं दूसरे वाले का फेवर कर रहा हूँ, मैं मुझे वही प्यारा लगता, तू प्यारा नहीं लगता। इतना सुन करके वो शिष्य गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आप सही कह रहे हो, कल अगर आप मुझे समझाते तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता, मुझे हर समय यही लगता कि आपको वही ज़्यादा प्यारा है, मैं प्यारा नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा सुन, मेरी इस बात को याद रखियो, अगर आगे तुझे भी किसी को समझाना हो तो उस वक्त इसी तरीके से समझाइयो। समझाने की एक विधा होती है। जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हो उस व्यक्ति को उसके स्तर पर आकर के समझाइए, पहले उसको काटने की कोशिश मत कीजिए। हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में समझाने के चक्कर में उस व्यक्ति की हर बात को काटना शुरू कर देते हैं और फिर समझाते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हमें उस व्यक्ति के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, उसकी बातें भी रखनी पड़ेंगी और रखने के साथ साथ फिर हमें समझाना पड़ेगा। और अगर हम किसी व्यक्ति को क्रोध के आवेश में, किसी भी विकार की स्थिति में हो, काम हावी हो रहा है, हम काम के बारे में समझाएंगे, नहीं समझ पाएगा। क्रोध हावी हो रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, हम शांति का कितना भी ज्ञान दे लें, उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। क्योंकि आप ये समझिए ना कि ये विकार सारे जो हैं वो हैं तो माया का ही रूप। और माया कौन है,
माया मायापति की पत्नी है, जिसका पति इतना सक्षम हो उस माया में ताकत तो होगी। तो ईश्वर की माया इतनी प्रबल है, ये पांचों विकार उस माया के जरिए ही हमारे से स्पर्श करते हैं। तो अगर क्रोध आ गया तो हम शांति का ज्ञान कितना भी दिले नहीं समझ पाएंगे। काम आ गया, वैराग्य का आप कितना भी पाठ पढ़ाते रहिए नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक हमें इंतजार करना चाहिए कि वो आवेश, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो पाएँ, तब जाकर के चीज़ें समझ में आ पाएंगी। और अगर हमने वक्त दे दिया, देखिए वक्त तो देना है, जैसे इस शिष्य को वक्त तो मिला, लेकिन इस वक्त में उसने आहार कैसा लिया, उसने संगत कैसी ली। अगर ये शिष्य भी किसी अपने दोस्त के पास चला जाता तो वो आवेश में आकर के दोनों व्यक्तियों के अंदर और हाथापाई हो जाती। लेकिन हम जब किसी कष्ट में हो, किसी परेशानी में हो, तो हमारा साथ कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी निर्भर करती हैं चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और लोगों को कैसे समझानी चाहिए चीज़ें, ये भी आपकी बात समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए विचार के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम।